आप सबकी सलामती हो। तशरीफ रखें। शुक्र करते हैं कि वो नाचीज़ों से अपना काम लेता है, क्योंकि वो कादिर है और सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो कम अक्लों को चुन लेता है ताकि अकल वालों को दंग करे। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते उसकी सब रहमतों और बरकतों के लिए, जो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा देता है, बरकत देता है, इंसान को बदल देता है। अगर हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल बदल जाए तो ज़रूर है कि हम उसकी तलाश करें, उसमें रहें, उसमें मसरूर रहें, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसी के जिंदा कलाम में से हम आज का कलाम देखेंगे। मुकद्दस लूका की इंजील 9 आयत से। अगर मेरी कोई बहन इस तलावत में मेरी रहनुमाई करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 11वां बाब 9वीं आयत से 14 आयत तक। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। आमीन। हम अक्सर इस बात की 11वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत ही कोट करते हैं, और अक्सर जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो हम में से अक्सर बहन भाई यही आयत कोट करके कहते हैं, खुदावंद हमें दे। और हम अक्सर, मैं खुद भी, हम दुनियावी चीजें मांग रहे होते हैं, खुदावंद हमें दौलत दे, हमें वो बरकत दे जो अभी तक हमें मिली नहीं है, हमें अच्छी खुराक, अच्छा लिबास, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे इंस्टीट्यूट्स। लेकिन मैं चाहूंगी कि हम इसकी आयत जिस पर हम गौर करना चाह रहे हैं आज के दिन, 13वीं आयत को दोबारा से पढ़ा जाए। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। हालेलुया। हम मांग रहे होते हैं दुनियावी चीजें, लेकिन पौलुस रसूल हमारी हिदायत करते हैं और हमें कहते हैं कि हम अच्छी चीजों के मुश्ताक हैं। और सबसे बेहतरीन चीज जो हम मांग सकते हैं वो आज की तिलावत में क्या है? रूह कुदस। रूह कुदस पाने से हम नई जिंदगी, नई ताजगी, नई कुव्वत पाते हैं और हम यकसर बदल जाते हैं। आज मैं ज्यादातर इसी बात पर फोकस करूंगी कि हम रूह कुदस पाने से यकसर बदल जाते हैं। रूह कुदस ना सिर्फ हमारी हिदायत करता है, ना सिर्फ हमें कुव्वत देता है, बल्कि हमारे ख्यालों को बदल देता है, हमारी सोचों को बदल देता है। और जब हमारी सोचें बदल जाती हैं तो हम नए इंसान बन जाते हैं। जब हमने शुरू किया तो मैंने अपनी तिलावत का पहली जो मेरा पहला सेशन था उसमें मैंने दुआ पर फोकस किया कि दुआ क्या करती है, दुआ क्यों करते हैं और दुआ क्या होती है। जब हम किसी से मिले, उससे मुलाकात करें, उससे अपनी बात कहें और उसकी बात सुने, तभी हम जान पाते हैं कि वो कौन है। और जब हम दुआ में ठहरते हैं, तो हम यकसर बदल जाते हैं, क्योंकि दुआ करने वाले हम खुद नहीं,
बल्कि रूह कुदुस हमारी रहनुमाई करता है। रूह कुदुस हमारे लिए आए भर भर कर दुआ करता है और हमें सिखाता है कि हम क्या करें, हम कैसे खुदा के हुजूर में जाएं। और मैंने कुछ चीजों पर फोकस किया था पिछली दफा, उसमें था कि हम दुआ में हम दो सना करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और हम ये जान जाते हैं कि वो हमारी बातें सुनता है। तो क्या हम भी उसकी बातें सुनते हैं? रूह कुदुस हमारी रहनुमाई करता है कि हम उसकी आवाज को सुन सकें और उसका वाहिद जरिया है उसका कलाम सुनना। और कहां से सुनना? कलाम से, कलाम हक से, जो राह हक और जिंदगी है, जो मेरी और आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम नए इंसान बने, मैंने पिछली दफा एक पॉइंट उठाया था और उसमें मैंने उसको वहीं खत्म कर दिया था कि वो शाऊल को पौलुस बना सकता है, तो मुझे और आपको क्यों नहीं बदल सकता? और मैंने इस पॉइंट को वहीं बंद कर दिया था। वो हमारे दुश्मनों को हमारे दोस्त बना सकता है और हमारी खुशियों को हमारे गमों को हमारी खुशियों में बदल सकता है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और रूह कुदुस उसमें हमारी रहनुमाई करता है। साइंसदानों का एक तजर्बा है कि जब हम दुआ करते हैं तो उसमें हमारा जहन काम नहीं करता, उसमें हमारा दिल, और जो हम जुबान से अदा कर रहे होते हैं वो हमारे दिमाग से नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमने अपना दिल किसके लिए खोला है? अपने जिंदा खुदा के लिए। और जो दिलों के हाल खूब जानता है वही जानता है, इसलिए कि हम किसकी तलाश कर रहे होते हैं? अपने खुदा की। क्योंकि हमें बताया गया है ढूंढो तो तुम पाओगे, और पाओगे क्या? रूह पाक, रूह कुदुस। अगर हम वाकई ही रूह की रहनुमाई चाहते हैं तो हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना होगा। अगर मैं और आप एक जिंदा खुदा के सामने झुकते हैं तो वो कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो हमें कभी कहीं भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हम किसी भी जंग में हो, हम किसी भी हालात में हो, वो मेरा और आपका जिंदा खुदा है। और कहने वाले हम नहीं, बल्कि जब हम खुदा की गवाही देते हैं तो कौन हमारी हम गवाही नहीं दे रहे, बल्कि रूह कुदुस हमें होकर गवाही दे रहे। और हम चाहते हैं कि हम उसमें बढ़े, उसके कलाम में बढ़े, तो हमें उसी को तलाश करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम प्यार में बढ़े, मोहब्बत में बढ़े जो खुद खुदा है, तो हमें उसके कलाम का सहारा लेना होगा। हम ढूंढेंगे तो पाएंगे और खटखटाएंगे तो हमारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। कौन सा दरवाजा? खुदा यीशु क्या कहता है कि हकीकी दरवाजा मैं वही है जिसके पास मुझे और आपको जाना है। ये सफर बहुत थोड़ा है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, और अगर बहुत मजबूत हो तो 80 वर्ष। इससे ज्यादा क्या? आखिर को फिर फना, और फना होने वाली हमारी रूह नहीं होगी, हमारा जिस्म होगा जो मट्टी है और मट्टी में वापस मिल जाएगा। तो जरूर है कि उससे पहले हम तैयारी करें। जब हम बाप से मांगेंगे तो वो हमें देगा। सबसे पहले तो दुआ करने वाली रूह मांगे कि खुदाया मुझे अपने पास ला, कि मैं तेरे पास आ सकूं। जब हम किसी के पास जाएं तभी तो हम जान पाएंगे। अगर हम खुदा के पास जाएं जो कि जिंदा और जलाली है, जो कुदरत वाले काम करता है, तभी तो मैं और आप जान पाएंगे कि मेरा खुदा कैसा है। नबियों ने जाना, और आज जब हम उसका कलाम देखते हैं, हम उसका कलाम खोलते तो हमें पता चलता है कि वो कैसा खुदा है।
वो मूसा का खुदा है, वो जदौन का खुदा है, वो साउल का खुदा है। और मैं और आपको खुदा ये ना कहे कि तू मुझे क्यों इज़ा देता है, या तू मुझे क्यों नहीं पहचानता, और तू मेरे लोगों से ऐसी बातें क्यों करता है। हम उसके कलाम में आमेजिश ना करें, कहीं की बात कहीं अपने के लिए नहीं, बल्कि जैसे खुदा का रूह हमें हिदायत करे वो करें। खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, वो दरवाजा खटखटाए और मैं भी ये खटखटाऊं, ताकि हम जिंदगी पाए। लाइफ इज नॉट इजी, दिस लाइफ इज नॉट इजी ऑन द अर्थ। इस जमीन पर जिंदगी आसान नहीं है। खुदा का कलाम ही है जो हमें बताएगा कि ये रास्ता आसान है, और वो रास्ता सुकड़ा है जहां हमने जाने का इंतखाब किया। अगर हमने सही इंतखाब किया तो वो रास्ता खुला नहीं है, वो रास्ता सुकड़ा है, क्योंकि वो जिंदगी की तरफ जाता है। अगर हम उस चीज को नहीं ढूंढ रहे तो रास्ता बहुत खुला है। हम बहुत ऐश की जिंदगी गुजार सकते हैं और अपनी जान को कह सकते हैं ऐश कर, आराम कर, खा पी, इसलिए कि आखिर को हमने मर जाना है। लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है, घर भी है, बच्चे भी है, दौलत भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन वो हमेशा रहने वाला नहीं है। जो रहने वाला है हम उसकी तलाश करें, उसको ढूंढें, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। जब वो मौजूद है तो क्यों ना इस मौके से फायदा उठाएं। और वो कोई और नहीं है, आम शख्सियत नहीं है कि हम आसानी से उसको मिल सकते हैं, लेकिन हम कितने खुश नसीब हैं, मैं और आप कितने खुश नसीब लोग हैं कि वो हमारे नजदीक, हमारी शरत से नजदीक। मैं और आप कहेंगे ऐ हमारे बाप, और वो यहाँ मौजूद है। मैं और आप पुकारे तो वो हमारी सुनता है, क्योंकि वो यहाँ हाजिर और नाजिर है, और वो अपने वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करता। वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर हाजिर है। उसका कलाम फरमाता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। जब वो हर रोज हमारे साथ है तो हम क्यों नहीं उसके साथ चले, मैं क्यों नहीं उसके साथ चली, मैं उसको क्यों नहीं पहचान पाती। जब वो मेरे बहन भाइयों में मुझसे मिलने आता है, जब वो मेरे दरवाजे पर खटखटाता है, एक रोटी देना, तो मैं कहती इतने तो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया, मैं नहीं दे सकती। कोई आकर मुझसे कहे कि मेरे पास इस वक्त पहनने को कपड़े नहीं, तो मैं उसको अपने कपड़े नहीं दे सकती। जब मैंने खुद भी पहने तो उस वक्त जैसे ही कपड़ खोलेंगे नहीं है, हमें नए बनाने, लेकिन जो है वो भी हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन जब वो आएगा, जब हम उसके हुजूर जाएंगे, तो क्या वो हमें और हम उसको पहचानने पाएंगे? क्या मैं और आप उसको पहचानते? जब वो छोटे बच्चे की सूरत में हमारे सामने हथेली फैलाता है, ट्रैफिक लाइट के जब बंद होने पर वो मेरे सामने आ जाता है कि मुझे पैसे दो, मैं भूखा हूं। जब मेरा बाप मुझसे पूछे, जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था तूने मुझे पहनाया, जब मैं कैद में था आप मुझे पूछने के लिए आए, तो मेरा और आपका जवाब क्या होगा? खुदा यीशु मसीह भी ऐसा ही करेगा। जब हम उसको नहीं पहचानेंगे तो वो कहेगा मैं आपको नहीं जानता। जब हमने उसका इनकार किया तो वो हमारा इकरार नहीं करेगा। हम इतना लंबा सफर करके 30 साल, 40 साल, 50 साल सफर करके उसके पास पहुंचे, और जिसके लिए हम जस्तजू कर रहे हैं कि हाँ हम जब वो आएगा तो हम अक्सर एक गीत गाते, उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी ने जदों तो क्या करेंगे? अगर मैं पहचानू ही ना कि ये कौन है, ये कौन है, तो मैं कैसे उसको मिल सकती, कैसे उसके साथ जा सकती? मेरा और आपका इंतखाब कैसा है कि
कि जब हमारे पास दुनिया में इस वक्त में हम इस टाइम में उसको ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं, उसका दरवाजा खटखटाए तो वो मेरे दिल के अंदर आ सकता है। और हम तो अपना टाइम वेस्ट कर, जो टाइम मुझे और आपको दिया गया हम तो वो टाइम यूज नहीं करें। कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, हम वाकई उसके फर्जंद होने का हक निभा रहे हैं, इसलिए कि उसने हमें फर्जंदियत का हक दिया, बेटे और बेटियां बनने का हक दिया। उसका बेटा हमें कबूल नहीं करेगा तो हम कबूल नहीं किए जाएंगे। और हम तो किसके नाम से मानते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और यीशु को ही ना मैं पहचानूं तो फिर मैं तो नहीं जा सकती उसके पास, और आप भी नहीं पहचान सकते तो फिर कैसे जाएंगे जब मुझे पता ही नहीं है कि वो कौन है। मैं अपने भाई के पास आऊं और मैं अपने भाई को ना पहचानती कि वो कैसा लगता है और वो क्या करता है, मैं उसकी कुदरत को नहीं जानती। और देखिए जब यीशु इस जमीन पे था तो बदरूहें भी उसको पहचानती, और वो चिल्लाकर कहती क्या है मेरे दाऊद तुझे हमसे क्या काम, तो हमें तबाह करने के लिए आया। तो हम जो दुआ में ढूंढते और पाते हैं तो क्या जब वो हमसे कहे तो हम क्या, हमारा क्या जवाब होगा? ये लम्हा फिक्री है, इस अफरा तफरी के दौर में हमें आहिस्ता आहिस्ता बदल जाना है, उसके मुताबिक बन जाना, दर हकीकत उसके बेटे और बेटियां बनना है। और तभी होगा जब हमें रूह कुदस मिले। और खुदावंद यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा, और रसूलों के अमाल, सिस्टर सारा प्लीज पढ़िए मेरे लिए, रसूलों के अमाल उसका पहला बाब 8वीं आयत। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। रूह कुदस हमें, जब हम कुव्वत पा जाएंगे तो हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। किसी के पास कोई खजाना हो, कोई बहुत अच्छी चीज हो, अगर हमें कोई अच्छी चीज गिफ्ट में मिल जाए तो हम छुपा कर नहीं रखते, हम दिखाते हैं अपने अजीजों को, देखो खुदा ने मुझे ये इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। तो क्या मैं और आप उस रूह कुदस को जो हमें मिलेगा तो हम उसकी गवाही के लिए खड़े हो जाएंगे और हम जमीन की इंतहा तक उसके गवाह हैं। इसलिए कि जब हमने बपतिस्मा पाया खुदा बाप और बेटी और रूह कुदस के नाम से, तो हम आम लोग नहीं रहे, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। और जब हम उसके बेटे और बेटियां बन गए तो जरूर है कि हम उसको, उसके नाम को जलाल देने के लिए हम बताएं कि हम कौन हैं। कहने से कुछ नहीं होता। मैं किसी को कहूं मैं बादशाह की बेटी, कैसा तुमने लिबास पहना, कैसे तुम लगते हो, कहाँ तुम रहते हो, तुम बादशाह के बच्चे हो। हमारे काम बताएंगे कि हम कौन हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा। और खुदा का कलाम हमारे रहनुमाई करता है कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे आगे ले चलेंगे, और लोग हमें पहचानते कहते हैं ये अच्छा, ये उसकी बीवी है, ये उसकी बेटी, ये कौन है, अच्छा ये कौन से लोग हैं, ये किस कबीले के हैं, कौन से। और हमारी पहचान क्या है, हम कैसे गवाह हैं। लोग हमें देखकर ना कहे यार ये तो मसीही है, लेकिन क्या ये सचमुच में मसीही है। जब मैं और आप कहीं जाके खड़े होते तो लोग क्या कहते हैं, कभी किसी ने कहा ये सच्चे मसीही हैं?
ये तो बहुत पक्के मसीह, ये तो बहुत अच्छे मसीह हैं, ये ईमानदार है, ये शख्स जिसको मैं जानती हूँ मसीही है और बहुत ईमानदार शख्स है। कभी मैंने ये गवाही दी है, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, लेकिन जब मैं कहीं जाऊं तो लोग कहें हाँ ये बहुत अच्छा मसीह है। अच्छा ये इस बरादरी से, आप मसीही बरादरी से, हाँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत शुरू करनी थी, जब उसने बपतिस्मा पाया, तो किसी और ने गवाही नहीं दी। किसने गवाही दी? रूह कुदस। खुदा बाप ने, रूह कुदस उस पर नाजिल हुआ और क्या कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। क्या जब मैं और आप अपनी तैयारी के साथ खुदा के हुजूर पहुंचेंगे तो हमारा बाप भी हमसे खुश होगा, जिसको हम ढूंढते तलाश करते हैं, जिसके नाम से हम पुकारे जाते हैं, कभी वो खुश होगा? हम अपने बहन भाइयों को जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी को और बीवी शौहर को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम भी जब खुदा के पास जाए, हर रोज सवेरे उठते और शाम को सोने से पहले हम हर रोज खुदावंद का शुक्रिया अदा करें, उसके पास जाए, अपना इम्तिहान करें, मैंने आज का दिन कैसा गुजारा, क्या मैंने मसीह की गवाही दी? मुझे लफ्जों से ना कहना पड़े कि मैं मसीह हूँ, देखो मैं मसीह हूँ, लोग कहेंगे बहुत अच्छी मसीह। हमारी जिंदगी ऐसी बनती चली जाए और कौन हमारी रहनुमाई करेगा? रूह कुदस हमारी रहनुमाई करेगा, वो हमें सिखाएगा और बताएगा कि हम कैसे हैं और कैसे बनते जा रहे हैं। अगर हम रोज बरोज बदल रहे हैं, हमारे ख्यालात खुदावंद के ख्यालात बनते जा रहे हैं, तो यकीन रखिए हम सीधे रास्ते पर जा रहे हैं। और कहीं अगर मैं खुद ही रुक जाऊं चलते चलते, तो मैंने और आपने सोचना है, क्या सोचना है? Am I right? I am on the right path or the wrong? जब सारा दिन हम थक जाते हैं, तो हर रोज अगर हम बैठ के 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपने पूरे दिन पर गौर करें, तो मेरा ज़मीर, मेरा रूह खुद मुझे बताएगा कि मैंने आज क्या क्या गलती की, मैं कहाँ सही नहीं था। क्या मैंने आज यीशु को पहचाना? क्या आज के दिन मैंने यीशु की गवाही दी? अगर दी तो मेरी गवाही कैसी थी? अगर नहीं दी तो खुदा से वादा करें कि यार खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज के दिन के लिए, और इस बात के लिए भी कि तूने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं सही रास्ते पर नहीं था। अब मुझे हिम्मत देना कि मैं सही रास्ते पर चलूं, और आखिरकार जब मैं तेरे पास पहुंचूं तो तू मुझे और मैं तुझे पहचानूं कि मैं तेरा गवाह था, मैं तेरा बेटा और बेटी बन के। बेशक मुझे इस दुनिया की दौलत ना मिली, बेशक मुझे इस दुनिया की आसाइशें ना मिली, लेकिन मैं वो बनूं जो तू चाहता है। मैं तेरा सच्चा बेटा और बेटी बनूं, ढूंढूं और पाऊं, खटखटाऊं तो मेरे लिए खुला जाए, मैं तेरी ही तलाश में लगा रहूं ताकि आखिरकार तुझे पाऊं। मसीह हमारे खुदा